आप लोग। चलिए, आज संडे का दिन है और फिटनेस मॉर्निंग का ये 390 एपिसोड है। और काफी प्रसन्नता हो रही है कि आज 390 एपिसोड में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अपने हेल्थ को कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए संडे हो या मंडे, हर दिन हम लोग सुबह में 6 बजे उठते हैं। और अपना भी हेल्थ अच्छा रखने के लिए और दूसरे की भी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए रेगुलर सेशन को अटेंड करते हैं और पोस्ट भी करते हैं। तो एक जोरदार क्लैपिंग सारे लोग अपने लिए कर सकते हैं। देखिए, सुनील सर एक्सरसाइज करते हुए सेशन को अटेंड कर रहे हैं। चलिए, फैंटास्टिक। तो आज के इस सेशनस मॉर्निंग की कड़ी में हम एक ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं जो बैकप्रोफेशन टीचर हैं काफी लंबे समय से। उन्होंने हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है और उसका प्रयोग सबसे पहले उन्होंने खुद पे करा है। और बहुत सारे लोगों की हेल्थ को तो उन्होंने अच्छा किया ही है, सबसे पहले उन्होंने अपने हेल्थ को अच्छा किया है। अपने हेल्थ को उन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है और साथ ही साथ अभी बहुत अच्छा हेल्थ पे काम कर रहे हैं। आप सारे लोगों के जोरदार क्लैपिंग से हेल्प हेल्प मी वेलकम मृणाल रंजन सर फ्रॉम कटिहार बिहार। एक जोरदार क्लैपिंग के लिए वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज जा रही है सर? यस। थैंक यू सर, इस फिटनेस मॉर्निंग में मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका वेलकम है। उन्होंने सुबह सुबह संडे के दिन जो है अपना समय निकाला और इस प्रोग्राम में वो आए हैं। तो कुछ जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। इसमें जानकारी ऐसी है कि हम लोग कुछ ना कुछ नया नया रोज जान रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये जानकारी हो सकता है कि लोगों के पास हो, लेकिन फिर से क्या होता है कि एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं तो उसका एक रिवीजन हो जाता है और फिर से वो जानकारी हमारे यहाँ आ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इतना कॉम्प्लेक्स कह लीजिए कि हमारा दिमाग जो है उसको कह लीजिए कि वो सुपर कंप्यूटर है। उससे बड़ा कंप्यूटर जो है आज तक न कोई बना है, न शायद बनेगा, क्योंकि उसको हम ही लोग करते हैं। लेकिन फिर भी इस दिमाग में बहुत कुछ ज्यादा स्टोर नहीं रह पाता है। 2 से 3 दिन में हम लोग के दिमाग में सब कुछ जो है आता है फिर चला जाता है। इसलिए जरूरत पड़ता है कि हम लोग उसको बार बार पढ़ें और देखें और जानें। तो चलिए, आज जिस मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक है कि हमारा बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करूंगा। ये जो बोन और जॉइंट हेल्थ है, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती है और इस समस्या से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो बोन हमारा है, वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है ये एक हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे स्ट्रांग कह लीजिए इनेमल के बाद वो सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है। और ये हमारा बॉडी के कह लीजिए कि ये स्ट्रक्चरल जो बनावट है उसको ये निर्माण करता है उसका। और जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय हमारे शरीर में लगभग 270 बोन्स होते हैं। लेकिन ये जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो ये आपस में मर्ज करके ये 206 रह जाता है। और कुछ हड्डियां जो है वो आपस में मिल जाती है। ये कैल्शियम का बना हुआ होता है। और ये मनुष्य के जो कह लीजिए कंकाल तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। इसका काम है शरीर को सहारा और आकार प्रदान करना, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना। हमारे बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे जो है हमारे ये स्केलेटन सिस्टम के अंदर हैं, ताकि उनको कोई जल्दी नुकसान ना पहुंचे। मैंने वो कवर्ड है। जैसे हमारा ब्रेन है तो हमारे स्कल के अंदर है। हमारा लंग्स है वो हमारे चेस्ट के अंदर है। तो ये सारा का सारा जो इसलिए क्योंकि वो हमारे बॉडी को के जो डेलिकेट ऑर्गन है जो काफी सोफिस्टिकेटेड हैं उनको ये अच्छे से सेव कर सके। उसके बाद इसका काम है कि हमारे मसल्स से जुड़कर चलने में मदद करना। उसके बाद अस्थि मज्जा का निर्माण करना, जहाँ पे हमारी रक्त कोशिका बनती है। हड्डियों की जो रचना है उसमें 70% जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस है। 22% जो है वो प्रोटीन है और 8% पानी है। जब हम लोग यंग होते हैं उस समय हड्डी का निर्माण जो है वो ज्यादा होता है और हड्डी का टूटना जो है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ये उल्टा हो जाता है, यानी ये रिवर्स हो जाता है। मतलब टूटता ज्यादा है और निर्माण होना कम हो जाता है। जब दो जो हमारा जोड़ है, ठीक है, जहां पर जान है कि जोड़ हमारे बॉडी के अंदर जो है 3 तरह का होता है। एक होता है रेशेदार जोड़, दूसरे को बोलते हैं उपास्थि जोड़, और तीसरे को बोलते हैं सिनोवियल जोड़। ये 3 तरह का जोड़ होता है। और जोड़ का काम क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट है
जो हमारे बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट देता है। जहां भी जोड़ है वहां से आप मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है, हम लोग एक एडल्ट से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जोड़ों की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। होता इसमें है कि ये धीरे धीरे करके उसका जोड़ जो है वो गड़बड़ाने लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो जोड़ जो खराब होता है इसके लिए क्या क्या रीजन है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसमें जैसे आपका आता है कि आपका एज है, तो एज जैसे बढ़ेगा तो हमारा वो प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद कुछ होता है इससे मेल फीमेल, जनरली हम लोग जानते हैं कि महिलाओं की जो हड्डियां होती है वो पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है, तो एक तो हो गया। दूसरा है कि हमारा एक फैमिली जो कह लीजिए हिस्ट्री होता है, एक पारिवारिक इतिहास होता है, वो भी इससे रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम पूछते हैं कि अगर हमारे जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे करके कैरी करता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि कुछ मेरे जो आई के अंदर है वो क्या कहते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस है। कि मैं अगर कलर को बीच में दे दिया जाए तो उस कलर को मैं से कुछ अगर लिखा जाए तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं, तो उसको मैं रीड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं जब पूछा डॉक्टर से कि भाई ये क्या है, अभी रिसेंटली हम लोग एक ज्वाइनिंग किए हैं, एक जो अभी बिहार के अंदर टीचर की ज्वाइनिंग हुई है, टीचर के उसमें वो ज्वाइनिंग की है, तो उसमें अंदर जो है कि वो लोगों ने बोला कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये बात मुझे पता था, क्योंकि पहले भी हम हेल्थ सर्टिफिकेट बना चुके थे। तो उन लोगों ने कहा कि आपका ये जो है कलर ब्लाइंडनेस की समस्या, बोले मुझे पता है, लेकिन बताइए, मैंने उस समय भी डॉक्टर से पूछा था तो बोला था कि नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके जो है जेनेटिक्स से आया है। तो जो जेनेटिक्स से आया है उसका कोई रोल, उसकी कोई दवा नहीं है, ना कोई इसका इलाज है। तो फिर हुआ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जॉब में, जो मेरा जॉब है उस जॉब में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, मैं कलर से ब्लाइंड हूँ कि मैं मिक्स कलर को नहीं पहचान सकता हूँ। तो पार्शियली कलर ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट जो है अभी रिसेंटली मुझे मिला कि आप जो है नहीं पढ़ा। मुझे ठीक है बोला कि आपके जॉब से इसका कंसर्न नहीं है, तो कोई बात नहीं है, चलिए हम इशू कर दे रहे हैं। तो कहने का सेंस, मेरा ये एग्जांपल देने का सेंस ये है कि जो चीज जेनेटिकली है, माने वो या तो मेरे मदर के साइड से आया, मतलब मेरे ग्रैंड जो नाना जी कह लीजिए या मेरे दादाजी कह लीजिए, वो उनके तरफ से हमारे पास आया। तो कहने का सेंस है कि ये जो समस्या है ये भी बोन वाला भी कुछ इस तरह का है, या कोई भी समस्या जो है वो जेनेटिकली प्रभावित होता है। लेकिन जो चीज हम लोग बदल सकते हैं, मतलब जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में क्या है, तो हम अपने पोषण को ठीक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है हड्डियां अच्छी रहे, तो हम अच्छे तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, प्रोटीन, उसके बाद हमारा जो कहते हैं सूर्य का एक्सपोजर, मतलब सनलाइट में हम लोग नहीं रहते हैं क्योंकि धूप तेज होती है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि उसके बिना हमारी हड्डियां जो है, क्योंकि विटामिन डी इसका एक मुख्य जो है हिस्सा है, वो चाहिए। उसके बाद जीवन शैली जो है, मतलब जीवन शैली को भी हमको ठीक करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इनएक्टिव रहते हैं, सोए हैं, पड़े हैं, ना कोई एक्टिविटी है। उसके बाद हमारी कुछ बुरी आदत है, या हमारा वजन अधिक हो गया है, हमें जो है नींद जो है वो कम आ रही है, ये सारे के सारे जो कारण हैं, अगर इसको हम ठीक कर लें तो हमारी हड्डियां जो है वो स्वस्थ रह सकती है। उसके बाद अभी की जो स्थिति है इस पे, जो इंडिया के अंदर कुछ डाटा है, वो है कि 10 में से दो दो लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं, और 10 में से 5 लोग जो है वो ऑस्टियोपेनिया से पीड़ित हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपेनिया क्या है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है, पेनिया, ऑस्टियोपेनिया क्या होता है कि जो लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी जिसको कहते हैं, मतलब जब शरीर हमारा नया बोन नहीं बना सकता है। जिसका कारण ये है कि हमारे डाइट के अंदर जो है कैल्शियम की कमी है, हम स्मोकिंग या हम फिर गलत आदत में है, लीकर ले रहे हैं, हमारा एज ज्यादा हो गया है, और हमारे अंदर जो है कुछ हार्मोनल चेंज हो गए हैं, या फिर हमें मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो ज्यादा इस प्रॉब्लम के रिस्क में है। इसकी स्थिति भयावह ये है कि 10 मिलियन केसेस जो है वो पर ईयर है, ठीक है, हमारे यहाँ। और ये क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, मतलब इसको आप क्रोनिक की श्रेणी में रख सकते हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि जब बोन का टूटना ज्यादा होता है और बनना कम होता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस ये क्या है कि एक जोड़ से जुड़ा हुआ रोग है, यानी हमारे ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रोग है, जहां पे ज्वाइंट्स के पास हमारा कार्टिलेज जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये सबसे कॉमन अर्थराइटिस है, यानी ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। और ये हमारे ज्वाइंट्स को प्रभावित करता है, जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारा नी हो गया, हमारा हिप्स हो गया, हमारा स्पाइन हो गया। 60+ के जो लोग हैं, जिनका ये 60 ज्यादा है, उसके अंदर 10% जो पुरुष हैं और 18% जो महिलाएं हैं, वो इस प्रॉब्लम से प्रभावित है। अब लोग कहते हैं कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो है वो एक साधन है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसकी सक्सेस की गारंटी जो है वो कह लीजिए कि नहीं है। होता क्या है कि अगर वो रिप्लेस करता है तो पता चलता है कभी जो है आपका कोई पैर छोटा हो गया, कोई पैर बड़ा हो गया, तो ये भी समस्या आती है। उसके बाद आपका जो पुराना ऑर्गन है उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह नया पके जाता है। एक प्रॉब्लम और जो ज्वाइंट ये बोन का है उसको हम लोग बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे शरीर के टिश्यू पर अटैक कर देता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी ही टीम, हम ही पे गोल कर देती है। मतलब ये स्थिति जो है ये कहलाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। और ये जब टिश्यू को अटैक करता है तो ये हमारे ज्वाइंट्स के साथ साथ, जो हमारा ज्वाइंट से वो प्रभावित होता ही है, हमारा आंख, हमारा फेफड़ा, हमारा हार्ट और हमारा ब्लड वेसल्स, ये सबको प्रभावित करता है। तो देखिए, ये एक हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी है, लेकिन इसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, तो शरीर के दोनों तरफ जो है वो हमारे जो है सेम ज्वाइंट्स को प्रभावित करता है। मतलब हमारे इम्यूनिटी को जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। इम्यूनिटी जो है, कह लीजिए कि इम्यूनिटी अगर खत्म हो रहा है, और यहाँ इस केस में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वही हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम कर रहा है और हमारे सेल्स को वो अटैक कर रहा है। तो इन सब चीजों को जो है हम थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल होके हम देखें कि आखिर सब कुछ हमारा ठीक है कि नहीं है। हमारे अंदर जो है हम जो है उसको प्रॉपरली चेक करें। जैसे अभी बहुत सारे जगह टेस्ट होता है, जो मैं बता रहा था कि मिनरल का कमी होना, जिसको हम लोग बीएमडीटी टेस्ट बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। तो उससे हम टच में रहें ताकि हमारा जो है बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहे। उसके बाद कुछ और डाटा है कि जैसे आप देखिएगा कि हड्डियों में जो है, खास करके जो महिलाएं ज्यादातर इसमें जिनका एज 45-50 के आसपास हो जाता है, उन महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज्यादा हो जाती है। और 4 में से एक इंडियन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो सारी बीमारियां हैं, ये जो सारे जो मैंने अभी चर्चा किया, इसके लक्षण क्या हमको दिखाई पड़ता है और कैसे हम ये समझें कि ये समस्या हो रही है चाहे होने वाली है। तो इसमें आपका जो है पीठ दर्द की समस्या होती है। उसके बाद सांस की कमी होने लगती है। उसके बाद आपका जो नेचुरल ये है, मतलब आप जैसे खड़े होते हैं या जैसे जिस पोजीशन में आप बैठते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने लगता है। अगर ये हड्डियों की समस्या है तो थोड़ा सा आपको इस पे गौर करना है कि आप पहले जैसे बैठते थे, पहले जैसे सोते थे, पहले जैसे खड़े होते थे, आप देखिए कि उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। लगता है कि आपके जो हाइट थी उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। तो ये जो समस्या है, ये कह लीजिए कि हड्डियों से जुड़ी हुई है। अब अगर ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम है तो क्या होता है, तो जैसे हमारे ज्वाइंट्स में दर्द होता है, वो उसका स्टिफनेस हो जाता है, मतलब ज्वाइंट्स में कठोरता कह लीजिए। कभी कभी वहां पे लाल दिखेगा। और कभी कभी जब आप उठेंगे बैठेंगे तो वो थोड़ा सा कुछ आवाज करेगा, कुछ साउंड करेगा, कट कट, या कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है, एक बार किया। अब इसको हम ठीक करने के लिए जो हमारा कैल्शियम मिनरल जो है या फिर मैग्नीशियम है या फास्फोरस है, इसको तो हम लेते ही हैं। लेकिन साथ में एक चीज मैं जो पहले चर्चा किया था कि हमारे बॉडी में इसके लिए 22% जो है ये प्रोटीन चाहिए, क्योंकि 70% तो कैल्शियम मैग्नीशियम है, लेकिन 22% जो है वो प्रोटीन की भूमिका है, जिसको हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। उसके बाद विटामिन डी है, ये चाहिए। कैल्शियम के पोषण में सुधार करें, देखें कि हम कैल्शियम कैसे हम ये कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियो से मतलब गिरे हुए हैं, तो कुछ ऐसे जिसमें में रहा है, तो हम
उसके सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, ताकि हमारा वो जो कार्टिलेज घिसना है, वो कार्टिलेज घिसना तो हो रहा है, वो हमारा निर्माण शुरू हो जाए। अभी के डेट में जो देखा जा रहा है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इंडिया के अंदर जो ये समस्या है, वो है कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले तो है कि जो पोषक तत्व है उसकी कमी है। 10 में से 8 लोग जो हैं उनके अंदर प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसके बाद जो 4 में से 3 लोग हैं, लगभग 75% लोग हैं जिनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है। लगभग 2 में से 1 लोग जो है जिनके पास कैल्शियम की कमी है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा जो है पोषण जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर हमारा पोषण अच्छा होगा तो हम शायद इस बीमारी से बच सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर हमारा एज 30 साल से कम है तो हम जितना भी हम अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन लेते हैं, इसको सॉरी प्रोटीन नहीं, कैल्शियम लेते हैं, वो हमारा बॉडी जो है उसको स्टोर करता है। और उस स्टोर जो कैल्शियम है उसको लाइफ में आगे की ओर वो हमें मदद करता है, ताकि हम अपने लाइफ में अच्छे से जी सकें। उसके बाद ये जरूरी है हमारे लिए कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम प्रॉपर मात्रा में लें। अब क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने प्रोटीन बताया, कैल्शियम बताया, विटामिन डी बताया, मैग्नीशियम बताया, जिंक बताया, मैग्नीज बताया। उसके बाद ग्लूकोसामाइन है, और बॉसवेलिया है, ब्रोमेलिन है। ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, ग्लूकोसामाइन, बॉसवेलिया और क्रोमेलिन। इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जिस सोर्स में अवेलेबल है, इस सोर्स को हम लोग लें, ताकि हम अपनी हड्डियों को अच्छी तरह से जो है वो उसको बचा सकें, उसको स्वस्थ रख सकें। अगर हम अपने जीवन शैली में इन सारे सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, अगर हम अपने जीवन शैली में इन सारे चीजों का ध्यान रखते हैं, तो शायद हम अपने हड्डियों की समस्या से बच सकते हैं और उसको हम डिले कर सकते हैं। और एक चीज है कि जैसे आप जान रहे हैं कि जो हड्डियां का जो कह लीजिए जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है, वो सबसे ज्यादा रात में होती है। तो रात में अगर हड्डियां टूट रही है आपकी, तो आपको सुबह में जो है प्रॉपर उसके लिए न्यूट्रिशन ले लेना है। क्योंकि रात में हड्डियां टूट रही है, अब हो क्या रहा है कि हम अपने व्यस्तता के कारण सुबह हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर हम प्रोटीन कैल्शियम नहीं ले रहे हैं। तो आप एक बताइए कि जब उसकी जरूरत है उस समय हम नहीं ले रहे हैं, तो वो हड्डियों का निर्माण कैसे होगा? एक तो ऐसे ही एज होने के बाद जो है निर्माण कार्य बंद हो जाता है, और टूटने वाला कार्य चलता रहता है ज्यादा। तो जब हम उसको पोषक तत्व देंगे, जब मुझे मान लीजिए घर बनाना है, तो मुझे उसके लिए सीमेंट, बालू, छर, गिट्टी, मजदूर चाहिए। तो वो हम अपने डाइट के अंदर वो चीज नहीं लेंगे, तो हमारा जो है वो निर्माण कैसे होगा? तो कहने का सेंस है कि हम सुबह जो है ना वो प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, बिना कोई स्किप किए। और यही बात हम लोगों तक बताएं, क्योंकि हम लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को ये पता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम अपने जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे घर के मेंबर हैं, उनको इन बात को समझाएं कि हम देखिए ऐसा है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एक 40 के बाद जो है थोड़ा सा हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने आप को जो है प्रॉपर जो है अपने इसमें ले आए। तो ये अगर हम कर रहे हैं, तो हम हड्डियों से होने वाली या हड्डियों से जुड़े रहने वाली जो समस्याएं हैं उससे हम बच सकते हैं। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें सब लोग, विशेष खास करके जो हड्डियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हड्डियां, क्योंकि ये स्केलेटल है। और देखिए एक बार क्या होता है ना, कि जो हड्डियों का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये मेरे हिसाब से किसी को ना हो, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक होता है। जो मैं फील कर सकता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि लोग जैसे किसी का कुछ क्रैक हो गया, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वो बेचारे बेड पे पड़े रहते हैं। बाकी सर्दी, फीवर ये सब है तो चलिए 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन में खत्म हो जा रहा है, छोटे मोटे। लेकिन एक बार हड्डियों से जुड़ा हुआ कुछ समस्या आ जाता है, तो थोड़ा सा लोग बहुत ज्यादा दिन के लिए वो बेड पे और फिर इसकी गारंटी भी नहीं है कि वो ठीक होगा। कभी कभी देखिएगा लोग महीनों पड़े हुए हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैर ऐसे कर रहे हैं, हाथ ऐसे किए हुए हैं, ट्रैक्शन में है। तो इन सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं, अगर हम लोग अपने आप को प्रॉपर ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। बैक टू आनंद सर। तरीकेबद्ध से इन्होंने सारा चीज, जीरो टू लास्ट, स्टार्ट टू फिनिश, सारा चीज इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए मृणाल सर के लिए। 390 एपिसोड हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया।
और हम लोग इनके स्वास्थ्य, सफलता और सुरक्षा की कामना करें। इसी तरह से स्वस्थ रहें और हम लोगों को जानकारी देते रहें। नेक्स्ट कल हम लोग का जो सेशन है 391 सेशन होगा, और उसमें डॉक्टर शुभम आएंगे जो कटिहार के जाने माने डेंटिस्ट हैं, और वो डेंटल केयर पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो एक बार चलिए उन सारे लोगों के लिए हम लोग क्लैपिंग करें जो आज के सेशन में पार्टिसिपेट किए। आज हम लोग 21-22 लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जरूर क्लैपिंग करें जो वीडियो में। तो एक जोरदार क्लैपिंग सारे पार्टिसिपेंट के लिए, सारे वीडियो वाले के लिए। और मिलते हैं कल। आज का दिन संडे है। संडे को मोस्ट ऑफ द पीपल फ्री होते हैं। हम और आप भी फ्री होते हैं, और सामने वाला भी फ्री होता है। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाएं और समृद्ध बनाएं। ओके, बाय बाय एवरीवन। हैप्पी संडे। ओके, बाय।